में घटना आपको सुनाते हैं। दो बहनें थी और पहले तो चक्की चलती थी, जानते थे। अब तो घर मशीन की हो गई है। पहले तो हाथ से चक्की चलाते थे, आटा निकलता था। गेहूं पीस रही थी दोनों बहनें, तो गेहूं पीसते पीसते एक बहन जो थी वो बीच इसमें कुछ दाने अपने मुंह में गेहूं के डाल देती थी। दूसरी बहन ने कहा, अरे तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे दाने मुंह में नहीं डालने चाहिए। अरे आटा पिस जाएगा, आटा हो जाएगा, बन जाएगा तैयार। घर में जाएंगे, रोटी बनाएंगे, घी से चुपड़ेंगे, वो खाएंगे। लेकिन वो नहीं मानी। वो तो चाकी चलाई जाए, बीच इसमें थोड़ा थोड़ा गेहूं अपने मुंह में डाली चली जाए। आदत होती है बच्चियों की। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद वो आटा गेहूं को पिसा के आटा लेके आ रहे थे। रास्ते में आई, ठोकर लगी, सारा आटा जमीन में बिखर गया। कबीरदास ने लिखा, आटो पड़ो बीच में, कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो, सोही निभायो साथ। आटा तो गिर पड़ा, अब हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। जो चबाया बस वही काम में आया। मतलब समस्याओं से भरे हुए इस जीवन में, इस जिंदगी में जितना हम कर लेंगे हमारा है, पता नहीं कब ठोकर लगी गई। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भगवान का भजन बचपन से करो। क्यों आजकल जिंदगी का भरोसा नहीं, कब क्या हो। सुख का विचार। वेद कहते हैं सुख वह नहीं है जो सीमित हो, सुख असीमित है, सीमित नहीं है। वो समाप्त होने वाला नहीं है। सुख कभी भी समाप्त नहीं होता, असीमित है, आनंद है, परमानंद है, जो हमेशा ना रहे। कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझे सुख ना मिले। कोई चाहता है? हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे सुख मिले, और ऐसा सुख मिले जो कभी समाप्ति ना हो, मेरे ऊपर दुख ना आए। हमें अनंत सुख चाहिए। हर व्यक्ति, हर चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब यही चाहते हैं कि हमें अनंत सुख प्राप्त हो और दीर्घ काल तक हमारे परिवार को सुख प्राप्त हो। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमें कष्ट हो। साहब कष्ट आ गया है, क्या करें? अरे भाई चक्र है। घड़ी की तीनों सुइयां 12 बजे से प्रारंभ होती हैं, और कभी 2 पर भी आती हैं, कभी 4 पर भी आती हैं, कभी 6 पे आती हैं, कभी 7 पे आती हैं। आने के बाद फिर वो 12 पर आ जाती हैं, फिर सुख को प्राप्त कर लेती हैं। तो चक्र है। सुख की परिभाषा है, यो वै भूमा तत्सुखम नान्ये सुखम अस्ति। जो भूमा है इतना विशाल है कि धरती, आकाश, पाताल, वृक्ष, जल, नदी सब उसमें समा जाते हैं। इसलिए वो अनंत है। जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है वो अनंत है। वही सच्चा सुख है, वही परमात्मा है। धन, दौलत, कोठी, बंगला, इज्जत, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। क्योंकि हमें अनंत का अनुमान नहीं। अनंत जिसका पता ही ना हो कितनी दूरी है, अनंत है। जिसने अनंत को प्राप्त कर लिया है उसे किसी और को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। सूरदास जी ने लिखा, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दो
दुहावे। छेरी माने बकरिया। जिसने कामधेनु गाय का दूध पिया हो उसे बकरी का दूध अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जो नित्य प्रति अपने घर में गाय का दूध पी लिया हो उसे सफरीटा का दूध दे दिया जाए। भैया सीटी को खत्म करो, क्या बात है? माइक को बंद करो, माइक चालू सब बंद करो, सीटी आ रही है। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। छेरी माने बकरी। जिसने गांव में शुद्ध देसी घी खाया हो, शहर का मिलावट का देसी घी उसे अच्छा नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवत कहता है कि गड्ढे में जो जल होता है, गड्ढे के जल को कौन तरसता है? कौआ। वो गड्ढे में पानी पिएगा। लेकिन जो मानसरोवर का हंस है वो कभी गड्ढे के पानी को नहीं पिएगा, ये मानसरोवर के जल को ही पिएगा। इसलिए ईश्वर को याद करो। आज धर्म से हटकर आश्रम बनाना, ईश्वर से हटकर इंसानों में उलझ जाना, छोटे छोटे लक्ष्यों को हमने अपना जीवन समझ रखा है कि हमने कोठी बना ली, बगला बना लिया, कार आ गई, सब आ गया, घर में 2-2.5 किलो सोना है, ठीक पर्याप्त, इसी को सुख मान लिया। कूप मंडू, जैसे कुएं में मेंढक पड़ा रहता है, वो मेंढक सोचता है यही दुनिया है। उससे बाहर निकले जब तो पता चले दुनिया क्या है। तो इस संसार रूपी कूप से बाहर निकलने की कोशिश करो। भगवान की यही तो माया का खेल है। शास्त्रों में छोटी सोच किसे बताया? जिसने धन संपत्ति परिवार इसको ही दुनिया मान लिया है, इसी को परम सुख मान लिया है। जबकि हकीकत में जब तक हमारी आंख खुल रही है तब तक ये सुख है। आंख बंद होने के बाद ये सुख कभी काम नहीं आएगा। वो सुख कौन सा है? अनंत से प्रेम करो। अनंत से प्रेम करोगे तो अनंत प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए जीवन का लक्ष्य, हाँ ठीक है, संसार में रह रहे परिवार भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वास्तविकता में ये जीवन किसे प्राप्त करने को मिला? अनंत को प्राप्त करने के लिए। अनंत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको ये जीवन मिला है।